हेलो हेलो राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज है 6 जून 2024, दिन बृहस्पतिवार। तो आज है वट सावित्री का व्रत और मैं पहुंच चुकी हूँ मंदिर। तो मंदिर पहुंची हूँ। वैसे तो मैं हर बार घर में ही पूजा कर लेती थी, लेकिन आज मेरी तबीयत थोड़ा खराब चल रही है तो दवाई लेने जाना था डॉक्टर के पास। रास्ते में ही पड़ता है मंदिर, तो मैंने सोचा चलो आज मंदिर में पूजा करके आते हैं। काफी बार से मतलब मैं मंदिर में गई नहीं हूँ। ये शायद मेरा दूसरा वट सावित्री का व्रत है कि मैं मंदिर में जाके पूजा कर रही हूँ। नहीं तो घर में ही पूजा कर लेती हूँ। और मंदिर में गई ना तो वहां की रौनक देखी तो क्या ही बताऊं। मतलब काफ़ी सारी लेडीज़ें पूजा कर रही थी और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। घर में तो अकेले-अकेले पूजा करो तो मतलब उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, लगता ही नहीं है कि कोई त्योहार भी है। और आज जब मंदिर पहुँची ना तो देखा कि क्या बताऊँ, इतनी सारी लेडीज़ें पूजा कर रही थी कि बस बहुत अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे मैं पहुँच चुकी हूँ मंदिर में और मैंने देखा कि सबके मतलब सब लोग अलग-अलग तरीके से पूजा पाठ करते हैं। हर किसी का एक जैसा रीति-रिवाज नहीं होता है। तो ये मैंने मंदिर में जाकर के आज देखा, वरना मैं तो यही सोचती थी कि सब एक ही तरीके से पूजा करते हैं। तो मतलब मेरे पूजा करने का तरीका कुछ अलग था और बाकी सब जो कर रहे थे उनके पूजा करने का तरीका कुछ अलग था। तो सब जगह अलग-अलग तरीके से होती है। तो वहाँ पे एक वट वृक्ष की टहनी थी जो मतलब कि पहले से ही किसी ने तोड़ के रख रखी होगी। तो पत्ते पे जो वट वृक्ष का पत्ता होता है ना, उसी पे ही पूजा करते हैं। तो मैंने सबसे पहले जल से शुद्ध कर लिया था और उसके बाद में जो वट वृक्ष की जो टहनी थी, वहाँ का जो पत्ता था और उसको भी मैंने शुद्ध कर लिया जल से। और उसके बाद में रोली, कुमकुम वगैरह, हल्दी वगैरह जैसे भी पूजा होती है उस तरीके से उनको तिलक लगाया और वस्त्र जो भी पूजन की सामग्री थी वो सब चढ़ाई मैंने। और उसके बाद में जो भी घर में बनाया था, आज के दिन ना वो गुलगुला बनाया जाता है। मतलब चीनी घोल के पानी में और मीठा पानी करके उसको आटे में घोल के जैसे पकौड़ी वगैरह बनाते हैं उस तरीके का आटा करके वैसे बनाया जाता है। मेरे यहाँ तो उसको पूड़ा, पुआ इस तरीके से बोलते हैं और मेरी ससुराल की तरफ बोलते हैं उसको गुलगुला। तो वही बनाया जाता है, गुलगुला बनाया जाता है और पूड़ी बनाई जाती है और खीर भी बनाई जाती है और फल वगैरह लिए जाते हैं जैसे कि आम, खरबूजा, केले वगैरह और कुछ श्रृंगार की चीज़ें ली जाती हैं। तो ऐसी मान्यता है कि आज के दिन मतलब वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवताओं का वास होता है। और जो सावित्री थी ना, मतलब उन्होंने वट वृक्ष के नीचे तपस्या की थी और अपने पति की दीर्घ आयु के लिए वो वट वृक्ष के नीचे ही पूजा पाठ कर रही थी उस दिन। और जब यमराज उनके पति को लेकर के जा रहे थे, तो वट वृक्ष की पूजा पाठ का बहुत ही ज़्यादा विधि-विधान है, नियम है। तो आज है अमावस्या, अमावस्या के दिन मेरे यहाँ वट वृक्ष, वट सावित्री की पूजा की जाती है। और वैसे कहीं-कहीं पर मैंने देखा है कि पूर्णिमा के दिन भी वट वृक्ष की पूजा की जाती है। वट सावित्री का व्रत कहीं पे पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, जेठ की पूर्णिमा के दिन। तो मेरे इधर तो ये जेठ की अमावस्या को मनाया जाता है, तो मैंने जेठ की अमावस्या को ही मनाया है। और काफ़ी सारी लेडीज़ें थीं, मतलब काफ़ी लोगों के यहाँ अमावस्या को मनाया जाता है, काफ़ी लोगों के यहाँ पूर्णिमा को मनाया जाता है। तो यहाँ पे जो मेरी पूजा पाठ थी वो हो गई है, मतलब जो भी चढ़ाया जाता है उस तरीके से पूजा विधि-विधान मेरा वो हो गया। तो यहाँ पे मुझे सत्यवान और सावित्री की कथा याद थी, तो मैं अपने मन में ही बोल रही थी, कोई किताब में से मैंने नहीं पढ़ी, तो उस तरीके से अपने मन में ही बोल रही थी और जो भी मनोकामना थी यहाँ पे वो बोली। फिर उसके बाद में मैंने यहाँ पे फेरे लगाने की तैयारी, क्योंकि जो या तो कच्चा सूत होता है या फिर लाल धागा होता है और नहीं है तो हम कलावा ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने कलावे से ही जो फेरे लगाए जाते हैं, कलावा ही लिया था। तो यहाँ पे 5-7 मतलब जितने भी आपकी श्रद्धा हो, जैसे भी आप लगा सकें उस तरीके से। तो मैंने 5 बार किया और फेरे लगाना इतना ज़्यादा मुश्किल हो गया, इतना ज़्यादा मुश्किल होगा कि मैं क्या बताऊँ, क्योंकि काफ़ी सारी लेडीज़ें पूजा कर रही थीं और चारों तरफ से मतलब लेडीज़ें बैठी हुई थीं, तो फेरे लगाना मुश्किल नहीं हो जाएगा बहुत ज़्यादा। लेकिन जैसे-तैसे करके मैंने लगा ही दिया। और एक तबीयत खराब थी, कुछ खाया-पिया नहीं सुबह से, तो और ज़्यादा ऐसा लग रहा था जैसे कि मुझे चक्कर आ जाएगा और मैं गिर जाऊँगी। मतलब इस तरीके से जैसे-तैसे करके मैंने, लेकिन फेरे लगाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, बहुत ज़्यादा। क्योंकि सब लोग पूजा-पाठ कर रहे हैं बैठ के और बिल्कुल भी जगह चलने के लिए नहीं थी। और पता है वट वृक्ष के पास में ना ये एक और वृक्ष है, कोई
पता नहीं कौन-सा वृक्ष है, इसका नाम मुझे नहीं पता है। तो एक ये वाला वृक्ष है, मतलब बार-बार धागा ऐसे ही लग जा रहा था। तो जैसे-तैसे करके चलो मेरी पूजा तो हो गई कंप्लीट, और फिर मंदिर में गई थी तो यहाँ पे वट वृक्ष की पूजा करने के बाद में भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती इन सब के किए दर्शन, और उसके बाद में मेरी पूजा कंप्लीट हो गई। पूजा कंप्लीट हो जाने के बाद फिर मैं गई डॉक्टर के